नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का एक नया पाठ सीखेंगे जिसका नाम है बस की सैर। तो इस पाठ में एक छोटी बच्ची है, वो बस में सफ़र करने जाती है, घूमने जाती है। और जब वो घूमने जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसे क्या देखने मिलता है, वह हम देखेंगे। एक थी लड़की, नाम था उसका वल्ली अम्माई, 8 बरस की थी। एक छोटी लड़की थी, 8 बरस की थी, 8 साल की थी, और उसका नाम क्या था? वल्ली अम्माई। बरस यानी साल। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। तो उसका पसंदीदा काम क्या था? तो वो क्या करती थी? वो हमेशा अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी होकर सड़क की रौनक यानी सड़क की चमक, जो भी सड़क पर हो रहा है, चाहे कुछ लोग जा रहे हो या गाड़ियां जा रही हो, बस जा रही हो, वह देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह उसका पसंदीदा काम था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद ना हो? तो वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बहुत पसंद था। तो हम सबको अपना नाम पसंद होता है, तो वैसे ही वल्ली अम्माई को अपना नाम बहुत पसंद था। आगे सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। साथी यानी क्या? दोस्त। तो उसके गांव में उसके उम्र का, उसके एज का कोई साथी नहीं था, उसका कोई दोस्त नहीं था। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी? तो उसके गांव में उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह क्या करती? अपने घर के दहलीज पर, दहलीज यानी दरवाजे के सामने वाला भाग जो होता है, वह खड़ी रहकर वो जो भी गांव में हो रहा है वह देखती थी। और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद कर रखी थी कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर न जाए। वल्ली अम्माई की माँ ने उसे चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी, और कहा था कि दूसरी सड़क पर मत जाओ, यानी अपने घर के आसपास ही खेलो। तो यहाँ कुछ नए शब्द है, देखो। बरस यानी साल, रौनक यानी चमक, साथ दोस्त, दहलीज चौखट या दरवाजे का निचला भाग, सख्त यानी कठोर, और ताकीद यानी आदेश, चेतावनी। सड़क पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। सबसे आकर्षित यानी उसे मोहित करने वाली एक वस्तु थी, वो क्या थी? कस्बे की बस। तो कस्बा यानी क्या? गांव ही जैसा, पर गांव से थोड़ा बड़ा और शहर से थोड़ा छोटा, उसे हम कस्बा कहते हैं। तो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली, वहां से जाने वाली कस्बे की बस यानी उस गांव से जाने वाली बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी, जो हर 1 घंटे बाद उधर से आती और जाती थी। एक दफा जाते हुए और एक दफा लौटते हुए हर बार नई नई सवारियों से लदी हुई बस को देखना वल्ली अम्माई की कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। तो वह बस क्या करती? हर 1 घंटे बाद उधर से आती जाती थी, और नई नई सवारियों से लदी हुई यानी नई नई सवारियों से भरी हुई वह हर 1 घंटे बाद उस गाँव से जाती थी, वल्ली अम्माई के घर से जाती थी। और वल्ली अम्माई को उस बस को देखना बहुत अच्छा लगता था, वो उसका पसंदीदा काम था। वो अपने घर के बाहर खड़ी रहती और उस बस को आते जाते हुए देखती। बस को देखकर उसे बहुत ही खुशी मिलती। वो नए शब्द आकर्षित यानी मोहित करना, कस्बा यानी गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती, टाउन, गुजरना यानी आना जाना, सवारियां यानी यात्री, और लदी हुई यानी भरी। हर रोज वह बस को देखती, और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घुसकर बैठ गई। तो हर रोज वह अपने घर के बाहर खड़ी होकर, दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उस बस को देखती, और एक दिन नन्हे से दिमाग में एक इच्छा पैदा हुई। वो क्या इच्छा थी, हम देखेंगे। कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी ही। उसकी नन्ही सी इच्छा क्या थी? वह कम से कम एक बार वो जो बस जा रही है उस बस में वह सफर यानी वह उस बस में बैठेगी। नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। सोचा था कि वो जाएगी, पर अब उसने निश्चय किया कि वह उस बस में जरूर बैठेगी। ये बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते चढ़ते, जहाँ पर बस आकर रुकती थी। तो वल्ली अम्माई क्या करती? बड़ी हसरत से, बड़ी इच्छा से उन लोगों को देखती जो उस बस में आते जाते थे। नुक्कड़ पर उतरते यानी एक कोने में जहाँ बस रुकती थी वहां उतरते थे और चढ़ते थे। वल्ली अम्माई भी उन लोगों की तरह उस बस में जाना चाहती थी। उनके चेहरे, इसके दिल में 100 इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। कौन सी इच्छा? कि उस बस में जाने की।
उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डींग हाँकती, तो वल्ली जल भून जाती, घमंडी घमंडी वह चिल्लाती। स्कूल में जब कोई उसकी सहेली उसे बस में सफर करने की कहानी या किस्सा बताती तो वह क्या करती, वह जल जाती थी। जल भून जाना यानी जल जाना, जेलस हो जाती थी। क्या कहती, घमंडी घमंडी, घमंडी यानी जिसमें अहंकार भरा हुआ। यहाँ डींग हाँकना यानी बड़ा चढ़ा कर कहना। जब कोई उसकी सहेली उसे बस यात्रा का सफर जो होता है वो बड़ा चढ़ा कर बताती तो वह जल भून जाती और जल जाती थी। चाहे वल्ली और उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती। तो वल्ली अम्माई सिर्फ 8 साल की थी और उसे घमंडी शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी वह उस शब्द का इस्तेमाल करती, बेधड़क निडर होकर उस शब्द का इस्तेमाल करती। घमंडी यानी जिसमें अहंकार भरा हुआ हो। दिनों दिन महीनों महीने वल्ली ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर जाने वाले और बस में प्राय सफर करते रहने वाले यात्रियों की आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली। अब वल्ली अम्माई को उस बस में जाना ही था, एक बार तो सफर करना ही था, उसकी इच्छा थी। इसलिए उसने क्या किया, जो लोग आते जाते थे उनकी उसने बातचीत सुनी। प्राय यानी अक्सर जो लोग उस बस में जाते थे उनकी बातचीत सुनी और वह जानकारी इकट्ठा करने लगी। उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे, तो वह अपने आप भी जाकर जो लोग उस बस से उतरते थे उनसे सवाल जवाब पूछे कि वह बस कितने बजे आती है, कितने बजे शहर पहुंचती है। तो इन सब के बारे में उसने बस की जानकारी हासिल की। शहर उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। शहर उसके गांव से कितना दूर था, 10 किलोमीटर। एक और का भाड़ा था 30 पैसे, यानी एक और जाने के लिए 30 पैसे लगते थे। अब ये बहुत पुरानी कहानी है, जब पैसों का इस्तेमाल होते हैं, सिक्के होते, कॉइन्स होते थे, 25 पैसे 50 पैसे, इस तरह से यहाँ 30 पैसे लगते थे सिर्फ एक और जाने के लिए, यानी शहर जाने के लिए। इसका मतलब जाने और लौटने दोनों और के 60 पैसे। तो जाने के लिए और वापस आने के लिए 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को पौन घंटा लगता था। तो शहर जाने के लिए यानी शहर पहुंचने के लिए कितना घंटा, पौन घंटा, यानी 45 मिनट, 45 मिनट्स लगते थे। शहर पहुंचकर अगर वह बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे तो उसी बस में बैठी बैठी वापस भी आ सकती। तो वल्ली अम्माई सिर्फ उस बस में घूमना चाहती थी, शहर घूमना नहीं चाहती थी। तो उसने क्या योजना बनाई कि वह उस बस में बैठकर शहर जाएगी और उसी बस में बैठकर फिर वापस अपने गांव आएगी। यानी अगर वह गांव से दोपहर 1 बजे चल दे तो 1:45 बजे शहर पहुंच जाएगी और फिर उसी बस से वह अपने गांव कोई 3 बजे लौट आएगी। उसने क्या सोचा कि वह अगर दोपहर 1 बजे उस बस में बैठकर गांव चली जाएगी तो कितने बजे पहुंचेगी, 1:45। 1:45 यानी 1:45, 1:45 को वह शहर पहुंचेगी और फिर उसी बस से वह अपने गांव कोई 3 बजे लौट आएगी। इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना पर योजना बनाती रही। क्या करने लगी, हिसाब पर हिसाब, यानी कितने पैसे, कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे आएगी, और योजना यानी प्लान बनाती चली गई। अब उसने यह सब जो जानकारी थी वह उस बस में जो यात्री सफ़र करते थे उनसे हासिल की थी। बस का भाड़ा, बस कितने बजे पहुंचेगी, बस कितने बजे वापस आती है, इन सब की जानकारी वल्ली ने उन लोगों से प्राप्त की थी। नए शब्द देखो, हसरत यानी इच्छा, नुक्कड़ यानी कोना, किस्सा कहानी, डींग हाँकना बड़ा चढ़ा कर कहना, जल भून जाना यानी जलना, घमंडी यानी अहंकारी, बेधड़क निडर, और भाड़ा यानी किराया, टिकट। तो देखो बस में सफर करने के लिए, सैर करने के लिए अब तैयार थी। तो एक दिन क्या होता है वह देखो। एक दिन की बात है जब यह बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी। तो एक दिन की बात है जब वह बस अपने गांव की सीमा जो बॉर्डर थी वह छोड़कर बड़ी सड़क यानी हाईवे पर जा रही थी। नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी। इतने में एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था, तो कोई बस को रोक रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका और कुछ तुनक कर कहा। तो तुनक कर कहना है नाराज होकर कहना, क्योंकि बस गांव में रुकी हुई थी
पर उस वक्त कोई नहीं चढ़ा था। अब जब बस हाईवे पे जा रही थी जहाँ बहुत सी गाड़ियाँ आती जाती है, इसलिए जो कंडक्टर था वो नाराज़ हो गया और क्या कहने लगा, देखो, अरे भाई कौन चढ़ना चाहता है, उनसे कहो कि जल्दी करे, सुना तुमने। तो कंडक्टर नाराज़ हो गया और उसने नाराज़ होकर कहा कि जो कोई भी चढ़ना चाहता है उसे कहो कि जल्दी चढ़ो, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया, उसने रेस गाड़ी दिखाते हुए कहा। बस के दरवाजे के बाहर से ही वल्ली ने कहा कि देखो मुझे तो शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया, किराया नहीं टिकट के जो पैसे ये रहे। रेस गाड़ी दिखाते हुए कहा, रेस गाड़ी यानी सिक्के, कॉइन्स। बस के बाहर से ही उसने जो कॉइन्स थे, सिक्के थे जो बस के टिकट के लिए उसने लाए थे, वह कंडक्टर को दिए और कहा कि ये रहा तुम्हारी रेस गाड़ी, ये रहा तुम्हारा किराया और मुझे इस बस से शहर जाना है। ठीक ठीक पहले बस में चढ़ो, तो कंडक्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया। कंडक्टर ने क्या कहा कि देखो पहले बस में चढ़ो और उसके बाद वो किराया तुम देना, और उसे चढ़ाने के लिए उसकी मदद करने लगा। नए शब्द तुनक कर यानी नाराज होकर और रेस गाड़ी यानी सिक्के, पैसे। छिछ मैं अपने आप चढ़ूंगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो। वल्ली अम्माई का यह पहला बस सफर था, पहली बार वह बस में सैर कर रही थी, तो उसने कहा कि मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी। कंडक्टर बड़ा हंसौड़ था, हंसौड़ यानी हंसाने वाला, मजाकिया था। अरे मेम साहिबा नाराज क्यों होती हो, बैठो इधर पधारो, उसने कहा। तो उसने मजाक करते हुए कहा कि नाराज क्यों होना, आओ इधर बैठ जाओ। रास्ता दो भाई रास्ता, मेम साहब तशरीफ ला रही है। तो उसने मजाक करते हुए कहा कि रास्ता दो भाई, मैडम यानी मेम साहब आ रही है, मैडम आ रही है, उनके लिए रास्ता करो। दोपहर के उस समय आने जाने वालों की भीड़ भाड़ बढ़ जाती थी। तो दोपहर का समय था, तो वहाँ उस बस में आने जाने वाले लोग जो थे वो कम थे। के समय बस में ज़्यादा भीड़ होती है जब लोग अपने काम पे जाते हैं और शाम के वक्त जब लोग अपने घर वापस आते थे। दोपहर का वक्त था जब भीड़ भाड़ यानी लोग बहुत कम थे। पूरी बस में कुल 6-7 सवारियां बैठी हुई थी, कुछ 6-7 लोग बैठे हुए थे। सवारियां यानी लोग, पैसेंजर्स। सभी मुसाफिरों की नजर वल्ली पर थी और वे सब कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। सभी लोग जो है वो वल्ली की तरफ देख रहे थे कि इतनी छोटी लड़की अकेले उस बस में सफर कर रही है, और जो कंडक्टर और वल्ली की जो बातचीत हो रही थी उसे सुनकर वे हंस रहे थे। वल्ली मन ही मन में झेप गई यानी शर्मा गई। सब लोग उसे देख रहे थे, वो शर्मा गई। आंखें फेर कर वह जल्दी से एक खाली सीट पर जा बैठी। आंखें फेर कर यानी दूसरी तरफ देखकर वह जल्दी से गई और एक खाली जगह थी, खाली सीट थी, वहां बैठ। गाड़ी चलाए बेगम साहिबा, तो कंडक्टर ने पूछा कि गाड़ी चलाए, अगर तुम्हारा आदेश हो तो हम गाड़ी चला दी। उसने 2 बार सीटी बजाई, बस गरजती हुई आगे बढ़ी। तो उसने सीटी बजाई और बस गरजती हुई यानी आवाज करते हुए आगे बढ़ी। वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ कर देख रही थी, तो आश्चर्यचकित होकर सब कुछ ध्यान से देख रही थी, क्योंकि वह उसकी पहली बस की सैर थी। खिड़कियों से बाहर लटक रहे पर्दे के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा पड़ रही थी। तो जो बस था उसके बस के जो खिड़की थी वहां पर पर्दे लगे हुए थे, और उसके कारण जो बाहर दृश्य था वह देखने में उसे दिक्कत आ रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। इसलिए उसने क्या किया, वह सीट पे चढ़ गई, खड़ी हो गई और वह खिड़की से बाहर झांकने यानी देखने लगी। नए शब्द देखो, हंसौड़ यानी हंसाने वाला, मजाकिया। मुसाफिर यानी यात्री। छेप जाना यानी शर्माना। आंखें फेरना, देखकर मुड़ जाना या दूसरी तरफ देखना। आंखें फाड़कर देखना, आश्चर्य से देखना या सब कुछ ध्यान से देखना। इस समय बस एक नहर के किनारे जा रही थी। नहर यानी पानी जाने के लिए जो जल मार्ग बनाया जाता है उसे नहर कहते हैं, कैनल, नाली। रास्ता बहुत ही तंग था, तो जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ का रास्ता बहुत पतला था, छोटा था। एक और नहर थी और उसके पार ताड़ के वृक्ष। तो एक और नहर थी। नहर यानी पानी को बहने के लिए एक मार्ग बनाया जाता है, उसे नहर कहते हैं। नहर थी और उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान और सुदूर पहाड़ी और नीला आकाश। तो एक और नहर यानी नाली थी, उसके पार उसके दूसरी तरफ ताड़ के वृक्ष यानी पाम ट्रीज, घास के मैदान थे, सुदूर पहाड़ियाँ, सुदूर यानी दूर दूर तक, पहाड़ियाँ थी, पहाड़ थे,
और नीला आकाश, और जहां तक नजर जाती वहां तक क्या था, नीला आकाश दिख रहा। दूसरी ओर एक गहरी खाई थी यानी गड्ढा था, जिसके परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, जहां तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली। दूसरी ओर एक खाई थी के आगे हरे भरे खेत थे, और जहां तक आप नजर घुमाती वहां आपको हरियाली दिख रही थी। तो देखो एक और क्या था, नहर थी, ताड़ के वृक्ष थे, घास के मैदान थे, सुदूर पहाड़ियाँ थी, पहाड़ थे, और नीला आकाश था। और दूसरी ओर क्या था, खाई थी, और उसके आगे हरे भरे खेत थे। आहा, यह सब कुछ कितना अद्भुत था। अचानक एक आवाज आई और वह चौंक गई। तो वल्ली सीट पर खड़े होकर सब कुछ देख रही थी, और उसे देखकर वह चकित हो रही थी कि वह दृश्य बहुत ही सुंदर था। इतने में उसे एक आवाज आई, किसी ने तो उसे टोका, और वह डर गई वह आवाज सुनकर। सुनो बच्ची, वह आवाज कह रही थी, इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। वल्ली बैठ गई और उसने देखा कि वह कौन था। तो वल्ली सीट पे खड़ी थी, वह देखकर किसी ने तो आवाज दी और कहा, वो ऐसी सीट पर खड़े मत रहो, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तो वल्ली ने देखा कि वो कौन था। देखो कौन था, वह एक बड़ी उम्र का आदमी था, बुजुर्ग आदमी, बड़ी उम्र का यानी बुजुर्ग आदमी, ओल्ड मैन, जिसने उसी के भले के लिए कहा था, लेकिन उसने इन शब्दों से वह चिढ़ गई। तो वह जो बुजुर्ग आदमी था उसने वल्ली के भले के लिए, अच्छे के लिए कहा था कि ताकि वो गिर न जाए, पर उसकी इन बातों से वल्ली को गुस्सा आने लगा, वह चिढ़ गई। यहाँ कोई बच्ची नहीं है, उसने कहा, मैंने पूरा भाड़ा दिया है। कंडक्टर ने भी बीच में पड़ते हुए कहा, जी हाँ, यह बड़ी बेगम साहिबा है, क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है क्या? जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने कहा था, बच्ची तुम बैठ जाओ, तो वह सुनकर वल्ली को गुस्सा आने लगा, और वल्ली ने कहा कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और मैंने अपना भाड़ा या किराया मैंने जो भी है वो दिया। यह सुनकर कंडक्टर भी वहाँ आ गया, और कंडक्टर ने कहा कि हाँ, यह तो कोई छोटी बच्ची नहीं है, मैडम है, बेगम साहिबा है, कोई छोटी बच्ची नहीं, अगर छोटी बच्ची हो तो क्या अकेले जा सकती थी, ये तो बेगम साहिबा है। कंडक्टर भी क्या मजाक करने लगा। नए शब्द देखो, नहर यानी पानी के लिए बनाया गया जलमार्ग, नाली, तंग यानी पतला या छोटा, और अद्भुत यानी अनोखा। वल्ली ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। तो वल्ली ने, कंडक्टर तो मजाक कर रहा था, तो वल्ली ने आंखें तरेर कर यानी गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा। मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे? और हाँ, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है। तो उसने कहा कि क्यों मुझे बार बार बेगम साहिबा बोल रहे हैं, मैं कोई बेगम साहिबा नहीं हूँ, और हाँ, मैंने तो तुम्हें किराया दिया है, तुम्हारा भाड़ा दिया है, पर तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया। अरे हाँ, कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा, और सब हंसने लगे। इसी हंसी में वल्ली भी शामिल थी। तो कंडक्टर भी वल्ली जैसे बात करने लगा, लहजे की नकल यानी वो जैसे बात कर रही है, कंडक्टर भी उसी तरह बात करने लगा। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो, सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे? कंडक्टर ने भी उसे समझाते हुए कहा कि देखो, तुमने तो पूरे सीट के पैसे भरे हैं, इसलिए तुम खड़े क्यों रहना, आराम से बैठ जाओ, मुझे यह अच्छा लगता है, वह बोली। तो उसने कहा कि मुझे सीट पर खड़े होकर बाहर का दृश्य देखना अच्छा लगता है, खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट खा जाओगी, गाड़ी जब एकदम मोड़ काटेगी या झटका लगेगा, तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा। बच्ची, जो बुजुर्ग आदमी था उसने क्या कहा कि देखो, तुम खड़ी रहोगी तो क्या हो जाएगा, जब गाड़ी मोड़ काटेगी या घूम जाएगी या कभी ब्रेक लगेगा, टर्न लेगी, तो क्या हो जाएगा, तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लगेगी। इस वजह से मैंने तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें कहा। मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम्हें बता दिया ना, उसने कुड़क कर कहा। मैं 8 साल की हूँ। क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, 8 साल, बाप रे। तो वह जो बुजुर्ग आदमी था वो भी मजाक करने लगा, अरे हाँ, 8 साल तो कितना बड़ा होता है, मैं भी कैसे बुद्धू सा हूँ। इतने में बस रुकी और कुछ नए मुसाफिर बस में चढ़े, और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। एक जगह बस रुकी, नए पैसेंजर्स, नए यात्री बस में आने लगे, और अब कंडक्टर व्यस्त होने लगा, यानी बिजी हो गया। वल्ली बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही न चली जाए। एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई। पहले बस में कुल 6-7 सवारियां थी, ज्यादा लोग नहीं थे, सीट खाली थी, पर अब जैसे ही नए मुसाफिर आए, वल्ली अब डर गई कि उसकी सीट कहीं चली न जाए। जिस सीट पर वह खड़ी थी, अब उस सीट पर वह बैठ गई।
अब जैसे नए मुसाफिर आए, उसके पास एक बड़ी उम्र की औरत यानी एक बुजुर्ग औरत आके बैठ गई। आंखें तरेर कर देखना क्रोध या अप्रसन्नता से देखना, लहजा यानी बोलने का ढंग या तरीका, कुड़क कर कहना, क्रोध से कहना। वल्ली के पास एक बड़ी बुजुर्ग औरत आके बैठ गई और वो उससे सवाल जवाब करने लगी। देखो, अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली उसने वल्ली से पूछा। क्या तुम अकेली घूमने जा रही हो क्या? उसने पूछा। हाँ, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे पास मेरा टिकट है, उसने अकड़ कर तिखा जवाब दिया। उसने गर्व से आके, घमंड से आकर उसने कहा कि हाँ, मैं जा रही हूँ अकेले और मेरे पास टिकट भी मैंने लिया है, वो मेरे पास है। हाँ, शहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेकर। कंडक्टर आ गया और कहा कि हाँ, वो तो शहर जा रही है और उसने पैसे दिए हैं। आप अपना काम कीजिए जी, वल्ली ने टोका, लेकिन उसकी अपनी हंसी भी छूट रही थी। तो जैसे कंडक्टर बात कर रहा था, उसने उसे टोका और कहा कि बार बार यहाँ मत आओ, तुम अपना काम करो। अकड़ कर जवाब देना, ऐठ दिखाकर कहना, घमंड या गर्व दिखाकर कहना। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। तो अब कंडक्टर भी उसकी बातों से हंसने लगा। इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकझक जारी थी। बकझक यानी लगातार बात करना। तो बुढ़िया लगातार कुछ ना कुछ, जो बूढ़ी बुजुर्ग औरत थी वो कुछ ना कुछ बात करती जा रही थी और वह उस बच्ची के भले के लिए कह रही थी कि इतने छोटे बच्चे के लिए अकेले घूमना सही बात नहीं है। और वह जो बूढ़ी औरत थी वह वल्ली को सवाल पे सवाल पूछती जा रही थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस गली में, किस घर में? यानी वो पूछताछ कर रही थी, तुम्हें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। तो वल्ली उस बूढ़ी औरत से परेशान हो गई और उसने कहा, आप मेरी चिंता ना करे, मुझे सब मालूम है। वल्ली ने पीठ मोड़ मुंह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए कहा। वल्ली ने क्या कहा? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है। उसकी पहली यात्रा थी। इससे पहले वल्ली ने कभी भी बस से यात्रा या बस से सफर नहीं किया था। इस सफर के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाई से योजना बनाई थी। तो उसने इस पहली यात्रा के लिए बहुत सी योजना और सावधानी से योजनाएं बनाई थी। इसके लिए उसे छोटी छोटी जो रेजगारी भी हाथ लगी इकट्ठी करनी पड़ी। रेजगारी यानी जो भी पैसे, जो भी सिक्के उसे हाथ लगे उसने इकट्ठा किए। उसे अपनी कितनी इच्छाओं को दबाना पड़ा। उसे रेजगारी इकट्ठा की, इस वजह से उसने अपनी इच्छा को दबाना पड़ा। वो भी पैसे वल्ली को मिल रहे थे, वो इकट्ठा कर रही थी, इस वजह से उसने अपने बहुत से इच्छाओं को भी मार डाला। जैसे कि देखो क्या है, जैसे कि वह मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने गुब्बारे कुछ भी नहीं लेगी। मीठी गोलियां यानी चॉकलेट्स नहीं खरीदेगी, खिलौने नहीं खरीदेगी, गुब्बारे नहीं लेगी। इस तरह से उसने पैसे इकट्ठा किया। बड़ा संयम था। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने को उसका कितना जी चाह रहा था। तो उसके गांव में मेला था और उस मेले में वह गोल गोल घूमने वाले झूले पे बैठना चाहती। गोल गोल घूमने वाला झूला यानी मैरी गो राउंड पे बैठना चाहती थी। पैसे भी थे पर वह नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि उससे वह पैसे इस बस सफर के लिए रखने थे। पैसों की समस्या हल हो जाने पर उसकी समस्या यह थी कि माँ को बताए बिना घर से कैसे खिसके। पहली समस्या थी पैसों की समस्या उसने हल कर दी, यानी उस पर सलूशन निकाल दिया। अब दूसरी समस्या थी कि माँ को बिना बताए वह कैसे चली जाएगी, क्योंकि अगर माँ को बताया तो माँ उसे नहीं जाने देगी। अब माँ को बिना बताए वह कैसे जाएगी। लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल आया। हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। वल्ली का बीच का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे करने में बीतता था, लेकिन आज वह यह समय गांव से बाहर की सैर में लगा रही थी। क्या हुआ? उसकी माँ हर रोज खाना खाने के बाद 1 से साढ़े 4 बजे तक सो जाती थी दोपहर में। तो इस वक्त वल्ली क्या करती थी? गांव में घूमती थी। तो उसने क्या सोचा कि जब मेरी माँ सो जाएगी तब मैं शहर जाऊंगी और उस बस में बैठकर वापस घर आऊंगी, यानी माँ उठने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो इस तरह दोनों समस्या पर उसने हल निकाला। पहली समस्या थी पैसों की, तो उसने जो भी रेजगारी यानी सिक्के पैसे उसे मिले उसने इकट्ठा किए। उसने मीठी गोलियां, गुब्बारे, खिलौने कुछ भी नहीं लिए और उसने अपने पैसे बचा के रखे। दूसरी समस्या थी कि माँ को बिना बताए कैसे जाए। तो क्या किया? जब माँ उसकी सो रही थी तब वह
बस की यात्रा पर चली गई। देखो, खिसकना यानी चुपके से जाना और सैर सपाटा यानी घूमना फिरना। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में से, कभी किसी गांव को पीछे छोड़ते हुए और कभी किसी ढाबे को। तो बस चली जा रही थी, कहीं मैदान पीछे छूट रहा था, कोई गांव पीछे छूट रहा था। कभी यह लगता था कि वह सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निकल जाएगी या फिर किसी पैदल यात्री को। तो लग रहा था कि जो भी सामने से गाड़ी आएगी बस उसे टकरा जाएगी। पैदल यात्री यानी जो चलते हुए यात्री लोग जा रहे थे उन्हें टकरा जाएगी, पर ऐसा होता था नहीं। लेकिन यह क्या, वह तो उन सबको दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी सफाई से आगे निकल गई। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बस आगे जा रही थी, सावधानी से सफाई से आगे बढ़ती जा रही थी। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे। तो जैसे ही बस आगे जा रही थी उसे लग रहा था कि पेड़ जो है बाहर वो दौड़ते हुए उसके पास आ रहे हैं। लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते थे। पर जैसे ही बस थम जाती थी वह पेड़ भी क्या, स्थिर एक ही जगह पर खड़े होते और चुपचाप बेबस खड़े रहते। तो जैसे ही बस चलने लगती लगता था कि पेड़ भी चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पर जैसे बस थमती पेड़ भी क्या, थम जाते। नए शब्द देखो, स्थिर यानी ठहरा हुआ और बेबस यानी लाचार। तो वल्ली यह सब बाहर का दृश्य देख रही थी। तो अचानक क्या हुआ, देखो, अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी। उसने कुछ देखा और वह तालियां पीटने लगी। गाय की एक बच्चिया अपनी दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। तो उसने क्या देखा, एक गाय की बच्ची, छोटी बच्ची अपने दुम ऊपर उठाए दौड़ रही। और वह कहाँ दौड़ रही थी, रास्ते के बीचों बीच वह बच्ची दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से भोंपू बजाता, भोंपू यानी हॉर्न, ड्राइवर जितनी जोर से भोंपू बजाता उतना ही ज्यादा वह डर कर बेतहाशा भागने लगती। जैसे ड्राइवर हॉर्न बजाता, उस हॉर्न की आवाज से, भोंपू की आवाज से जो गाय की बच्ची है वो डर जाती थी और वह और जोर से भागने लगती। बेतहाशा तेजी से बिना कुछ सोचे समझे भागने लगती थी। बेतहाशा भागना, बहुत तेजी से या बहुत जल्दी से भागना। वल्ली को यह दृश्य बहुत ही मजेदार लगा और वह इतना हंसी कि उसके आंखों में से आंसू आ गए। गाय की बच्चिया को देखकर, जैसे वह दुम ऊपर उठाकर भाग रही थी, वह देखकर वल्ली को हंसी आ गई। बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए रहने दो। तो वह जैसे हंस रही थी, उसके हंसते हंसते आंखों से आंसू आ रहे थे। कंडक्टर ने कहा कि इतना मत हंसो, कुछ हंसी अगले दिन के लिए रख दो। आखिर बच्चिया एक और निकल गई। जो गाय की बच्चिया थी वो एक और चली गई और फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुंची। रेल फाटक यानी रेलवे गेट तक जा पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी। दूर से एक रेलगाड़ी आ रही थी, वह कैसे लग रही, बिंदु, डॉट के समान दिख रही थी। पास आने पर वह बड़ी और बड़ी होती चली गई। जैसे वह रेलगाड़ी पास आई वह बड़ी और बड़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास से धड़धड़ाती दंदनाती हुई निकले तो बस हिलने लगी। जैसे ही वह फाटक से रेलवे गेट के पास से जाने लगी, धड़धड़ाती दंदनाती आवाज करते हुए जाने लगी, तो उनकी बस जो थी हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। रेलगाड़ी जाने के बाद बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची। वहां से वह भीड़ भड़के वाली एक सड़क से गुजरी। यानी आप कहाँ पहुंच गए, शहर में पहुंच गए। भीड़ भड़के वाली सड़क से गुजरी जहाँ बहुत से लोग इकट्ठा थे। तो गांव में उतने ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा होते, शहर में बहुत गाड़ियाँ, बहुत लोग एक जगह इकट्ठे होते। तो वह अब भीड़ भड़के वाली यानी शहर पहुंच गई, जहाँ दोनों और दुकानों की कतारें थी, बहुत बड़ी बड़ी दुकान थी। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची, एक और बड़ी सड़क हाईवे पर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें एक से एक बढ़कर चमकीले कपड़े और दूसरी चीजें। तो बड़ी बड़ी दुकानें थी, उसमें कपड़े थे, कोई चमकीली चीजें थी। भीड़ की रेलम पेल यानी धक्का देना। जो लोग वहां थे वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। वल्ली हैरान भौचक्की सी हर चीज को आके फाड़ कर देख रही थी। तो जो भी हो रहा था उसे वल्ली चकित होकर देख रही थी, ध्यान से चकित होकर देख रही थी, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। देखो, भीड़ भड़का, एक ही स्थान पर बहुत लोग का जमावड़ा। भीड़ के रेलम पेल, ऐसी भीड़ जिसमें लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हो। भौचक्की यानी चकित या आश्चर्यचकित होना। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। तो स्टेशन पे पहुंची, बस रुकी और जो भी यात्री थे वो उतर गए।
ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरोगी क्या? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई, कंडक्टर ने कहा। तो कंडक्टर ने कहा, देखो शहर पहुंच गए, अब तुम नहीं उतरोगी क्या? जो तुमने पैसे दिए थे, भाड़ा दिया था, वह अब खत्म हो गया। तो वल्ली ने क्या कहा, देखो मैं इसी बस में वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब से 30 पैसे और निकालकर रेलगाड़ी कंडक्टर को देते हुए कहा। उसने क्या किया, अपने जेब से और 30 पैसे निकाले, 30 पैसे के सिक्के निकाले और कंडक्टर को दिए। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने का जी चाहा बस। कंडक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम शहर नहीं घूमोगी क्या? तो उसने कहा, कुछ नहीं, मेरा जी चाहा कि मैं बस में आऊँ, मैं बस में आ गई। तुम शहर देखना नहीं चाहती? अकेली? ना बाबा ना, मुझे डर लगता है, उसने कहा। तो कंडक्टर ने क्या कहा कि देखो, जाओ शहर देखो। तो उसने कहा, नहीं, मैं अकेली तो शहर देखने नहीं जाऊंगी, मुझे इस भीड़ भाड़ में डर लगता है। के हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मजा आ रहा है। तो वो बोल रही थी, जैसे वो बोल रही थी वह देखकर कंडक्टर को बड़ा मजा आ रहा था। तो कंडक्टर ने क्या कहा, देखो लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? उसने पूछा। तो उसने क्या बोला, शहर में घूमने के लिए तुम्हें डर लगता है, पर जब तुम बस में अकेली आई तब तुम्हें डर नहीं लगा? तो वल्ली ने क्या कहा, इसमें डर की क्या बात है? वल्ली ने जवाब दिया। तो उसने कहा, बस में आने के लिए मुझे डर क्यों लगेगा, मैं इसी बस में तो वापस जाऊंगी। अच्छा, तो उतर कर उस जलपान गृह में हो आओ, कॉफी पी लो, इसमें डर की क्या बात है? तो कंडक्टर ने कहा कि जाओ, वहाँ जलपान गृह यानी भोजनालय, जहाँ खाना में मिलता है, होटल, वहाँ जाओ, कुछ पियो, खाओ और आओ। मैं नहीं पीऊंगी। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकोड़े या चबेना लाऊं? चबेना यानी चबाने के लिए, खाने के लिए। तो कंडक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं है, मुझे बस एक टिकट दे दो। तो वल्ली ने क्या कहा, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, मुझे सिर्फ टिकट दे दो। जल पान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, पैसे मैं दूंगा। तो कंडक्टर ने कहा कि देखो, जल पान के लिए मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, पैसे मैं दूंगा, तुम सिर्फ खाओ। मैंने कह दिया ना नहीं, उसने दृढ़ता पूर्वक कहा। तो उसने फर्म होकर कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इससे हमें यह क्या सीख मिलती है, जो भी कोई हो अजनबी, खासकर अजनबी से हमें कुछ भी खाना या पीने के लिए नहीं लेना चाहिए। यह समय पर बस फिर चल पड़ी। जो उसका समय था उस समय पर बस निकल गई गाँव आने के लिए। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। तो जैसे जाने के लिए भीड़ नहीं थी, ऐसे वापस आते हुए भी भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य वल्ली ने शहर जाते हुए देखा, वही दृश्य वह वापस आते हुए देख रही थी। लेकिन वह जरा भी नहीं उबी। पर वह दृश्य देखते हुए उसे बोर नहीं, उबना यानी जी भरना या मन भरना, तो वह जरा भी नहीं उबी यानी वह बोर नहीं हुई। हर दृश्य में उसे पहले जैसा मजा आ रहा था। जितना मजा उसे पहली बार देखने में आ रहा था, उतना मजा उसे अब भी आ रहा था। भले ही वह फिर से वही देख रही थी, पर उसे उतना ही मजा आ रहा था। तो पर क्या हुआ देखो, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से अब वल्ली दुखी होने लगी। फिर शब्दार्थ पहले देखो, जलपान गृह यानी भोजनालय, होटल, चबेना चबाकर खाने के लिए, दृढ़ता पूर्वक, अटल होकर, फर्म होकर, उबना यानी मन भरना। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से वल्ली दुखी हो गई, जिसके वजह से वल्ली अब बाहर देखना नहीं चाहती? देखेंगे। ओहो, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा था। तो अचानक ऐसा कुछ हो गया जिसके वजह से वल्ली दुखी हो गई। वह बाहर देखना नहीं चाहती थी। और वह क्या था, देखेंगे। ओ देखो, वह बच्चिया सड़क पर मरी पड़ी थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। तो जाते वक्त जब वल्ली ने जिस गाय की बच्चिया को देखा था, जो सड़क के बीचों बीच भाग रही थी, वह अब मरी पड़ी थी, यानी किसी गाड़ी ने उसे कुचलकर मार दिया था। तो जो बच्चिया, जो उसे देखकर वल्ली बहुत खुश थी, तालियां पीट रही थी, अब वह मरी पड़ी थी। ओह, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा था। क्षण पहले जो सुंदर जीव था, एक छोटी सी बच्चिया थी, गाय की बच्चिया, सुंदर सी, अब वह क्या हो गई, मर चुकी थी। अपनी सुंदरता और सजीवता यानी खो बैठी थी, यानी वह मर गई थी। अब वह कितना डरावना लग रहा था। उसे देखने के लिए बाहर उस गाय के बच्चा को देखना बहुत डरावना था। अब वह इतना डरावना लग रहा था, फैली हुई टांगे, पथराई हुई आंखें, खून से लथपथ। तो गाय की जो बच्चिया थी वह मरी पड़ी थी, उसकी टांगे फैल चुकी थी, पथराई हुई आंखें बाहर आई थी, उसके शरीर से खून आ रहा था,
उसका शरीर खून से लथपथ था। तो उस जीव को देखना डरावना था, जो पहले जीवित था अब मर गया था। तो वल्ली यह देखकर डर गई, वह दुखी हो गई। इससे पहले वल्ली को सब कुछ अच्छा लग रहा था, उसे मजा आ रहा था। उसने जाते वक्त उस गाय की बच्चिया को भी देखा था, जिससे देखकर वह तालियां पीट रही थी। पर अब जब उसने उसी गाय की बच्ची को मरा देखा तो वह दुखित हो गई। ओह, कितने दुख की बात है। यह वही बच्चिया है ना जो बस के आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे। तो उसने कंडक्टर से पूछा, यह वही थी ना जो जब हम आ रहे थे हमारे बस के सामने से भाग रही थी? कंडक्टर ने सिर हिला दिया। यानी कंडक्टर ने कहा कि हाँ, यह वही गाय की बच्चिया थी जो हमारे बस के आगे भाग रही। बस चली जा रही थी, बच्चिया का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। पहले वल्ली अम्मा बहुत उत्साहित थी, बहुत आनंदित थी, मज़ा आ रहा था उसे। पर जैसे उसने उस गाय की बच्ची को देखा, मरी हुई गाय की बच्ची को देखा, वह दुखी हो गई। अब उसे बाहर देखने की इच्छा नहीं थी। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही। वह अपनी सीट पर जमी बैठी रही। जैसे उसने उस मरी हुई गाय को देखा, उसे दुख हुआ और वह अपनी सीट पर बैठकर आगे देखने लगी। वह बाहर देखना नहीं चाहती थी। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंच गई। 3:40 तक बस गांव पहुंच गई। वल्ली खड़ी हुई, उसने जमाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा कहते हुए कहा, अच्छा फिर मिलेंगे जनाब। तो वल्ली अब गांव पहुंच गई, कमर सीधी की, यानी वो उठ खड़ी हो गई, बस से उतरने के लिए खड़ी हो गई। उसने कंडक्टर से कहा कि हम फिर से मिलेंगे। अच्छा, यही कहानी आपको 10वीं कक्षा में भी है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ में आया।